नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि कल मैंने पूछा था लोगों से कि क्या सवाल है जो आप लोग पूछना चाहते हैं। तो उसमें से जो मेजर सवाल जो निकल कर आए वो ये थे कि सावन के महीने में पूजा कैसे की जाए, शिव जी को पानी कैसे चढ़ाया जाए, किस किस को पानी चढ़ाना चाहिए, किस किस को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि सावन की मंथ की महिमा ही कई हद तक ये भी है कि अगर आपके विवाहिक मतलब शादी नहीं हो रही है जल्दी, तो लोग कहते हैं 16 सोमवार का व्रत रख लो या फिर सावन के सोमवार का व्रत रख लो। तो ये वाली चीज किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने इस चीज के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन रखा है। इसी के साथ शुरू करते हैं। अब मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ और ये वाले सवाल आज हम पूछते हैं। जय माता दी भैया। जय माता दी आकांक्षा। गुरुजी, आज कल कल मैंने सबसे पूछा था कि क्या सवाल आप लोग पूछना चाहते हो। तो मेजोरिटी लोगों का सवाल था कि सावन के सोमवार के बारे में पहले आप बताएं कि इसकी पहले तो महिमा क्या होती है, और दूसरा शिव जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, सही विधि क्या है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, जाके सीधा शिव जी के ऊपर पानी चढ़ा देते हैं। अब सामने गणेश जी भी होते हैं, नंदी जी भी होती हैं, माता जी भी होती है, तो किस कैसे क्या विधि है इनको पानी चढ़ाने की। तो ये दो सवाल मेजर आए थे। तो इसका पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आकांक्षा, ये जो तुमने टॉपिक पूछा है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्यारा है। जी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन में सबको इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान को जल चढ़ाएगा या उनके दर्शन करेगा तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। बेटा, जो आपने जल चढ़ाने की विधि जो पूछी, ये क्या तरीका होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। बेटा, सबसे अच्छा जी। तरीका होता है कि तांबे का लोटा लेना हो, उसमें जल लेना है आपको, और बेटा उसमें गुलाब का फूल डाल लिया आपने। हम्म। और वहां पे जाने से पहले आपको सारे और कुछ सामान लेकर के जाना है, खास करके सोमवार को। अच्छा। जो पूरी विधि जो होती है उसमें बेटा क्या हो गया है कि सुबह जल्दी जगना है आपको, और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन के जाना है। शिवलिंग पर जल, एक जो लोटा होता है तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है, गंगा जल डालना है, ठीक है। और दही, जी। घी और शहद ये अलग से ले जाना है। और बेलपत्र, फूल और धतूरा ये भी ले जाना है आपको। हम्म। पहले भोलेनाथ में अच्छे से उनपे ये सब चीजें चढ़ानी है, दही डाल दिया, दूध डाल दिया, घी डाल दिया, शहद डाल दिया, उनका अभिषेक करना है। इसके बाद बेटा जल चढ़ाना है, फिर आपको बेलपत्र धतूरा चढ़ा देना है। ये बेटा सही विधि है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और जी। इसमें क्या होता है आ, कि खास करके जिनकी बेटा शादियां नहीं होती हैं, हम्म। तो बेटा क्या है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और अच्छा वर पाने के लिए ये दिन सबसे अच्छे होते हैं। तभी तो बेटा बोलते हैं कि सावन का सोमवार का यदि आप व्रत करते हैं तो पति जी। बहुत अच्छा मिलता है, और ये हर एक बेटा कुमारी कन्या को करना चाहिए। क्योंकि सबको है कि मुझे अच्छा पति मिले, मेरा मन अच्छा रहे, मुझे बहुत पैसा वाला परिवार मिले, लड़का मुझे जीवन में कभी धोखा ना दे। लेकिन इस हम्म। दौरान जो सोमवार के जो व्रत होते हैं उसमें बेटा कभी भी खट्टा नहीं खाना चाहिए। वैसे व्रत में तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को हाँ, खुश तो करने लोग के लिए रखा हुआ है आपने। दही खा लेते हैं ना लोग। हाँ, और यदि आपने इसमें दही कहीं दही कुछ का भी खा सेवन लिया, कर लेते हैं लोग। हाँ, तो ये बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये तुम करके चलते हो तो परमात्मा का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको, और जो भी आप भगवान से शिव से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। जी। तो गुरुजी, एक ये ऐसा भी बोला जाता है कि बेलपत्र या फिर धतूरा उसको आप सोमवार के दिन नहीं तोड़ सकते, ऐसा भी कुछ होता है क्या। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, सावन में तो बहुत से लोग तरह तरह की बेटा लोगों की शक्तियां हैं। अब शास्त्रों में हाँ। तो ये भी लिखा है कि सही मायने में कि भगवान शिव को जल चढ़ाने का सही तरीका है सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का। हम्म। लेकिन आज की डेट में आप काशी चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, जहां जहां भोलेनाथ की स्थान है वहां बेटा 24 आवर्स भगवान की पूजा होती है।
हाँ। अब बेटा वहां तो इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, तो ये जो भगवान भोले का स्थान है, भोलेनाथ तो हमारे ऐसे है ना, उनको जल चढ़ा दो, कुछ भी डाल दो, वैसे भी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं वो। तो ये मेरा विधान तो देखा जाए तो सूरज से पहले पहले का है कि सूरज के बाद भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बेटा आज की डेट जी। में मंदिरों में इतनी भीड़ होती है परमात्मा के स्थान पे, तो मैं तो इस चीज को नहीं मानता। ठीक है, जो व्यक्ति जा रहा है माता रानी के ये भोलेनाथ के पास, उनको आशीर्वाद हम्म, मिलता है, उनको मन प्रसन्न रहता है, खुशियां मिलती हैं, और जो वो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत आपकी जरूर पूरी होती है। जी। अगला मेरा आखिरी सवाल गुरुजी है, क्योंकि कल किसी ने लिखा था हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम हम्म। अक्सर कहते हैं कि हर किसी के लिए पूजा करना नहीं होता। तो क्या सावन में भी जरूरी है कि आप कोई ऐसे कोई कुंडली में कोई योग हो कि आपको ये चीज नहीं करनी है, या फिर ये सब कर सकते हैं? नहीं बेटा, एक होली हो गई, एक दिवाली हो गई, एक सावन का महीना एक हो गया, और एक नवरात्रे हो गए। ये हाँ। बेटा ऐसे दिन होते हैं जो, हम बहुत से लोगों को बोलते हैं पूजा पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस दौरान सब लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, सबके लिए अच्छा है। लेकिन ये बेटा जी। बोला गया है कि अमावस्या वाले दिन, जो सावन के सोमवार जो चलते हैं, इसमें जो अमावस्या आती है, हम्म। इसमें शिव को जल देना थोड़ा सा वर्जित माना गया है। बस इस दिन आप मतलब आप ध्यान दें कि जल ना चढ़ाया जाए, इसके अलावा सब जल जो है वो चढ़ा सकते हैं हाँ, सावन के अब बेटा आप सोमवार तो के देखो, दिन। मैं भी अभी अमरनाथ गया था, और मेरे जो हाँ। दर्शन हुए परमात्मा के आशीर्वाद से अर्ली मॉर्निंग हुए, जो सही समय होता है, हाँ। शुभ लाभ का मुहूर्त था, उस समय हमारे दर्शन हुए। बहुत से लोग तो बेटा ऐसे होते हैं जिनके रात को भी दर्शन होते हैं। अब मैं माता रानी में गया, रात हम्म। को 1 बजे दर्शन किया। अरे। क्योंकि तो ये बेटा समय के अनुसार देखा जाता है, बस दर्शन आपके होने चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आप जिस परमात्मा के जब भी जल चढ़ाओ, उनको तन मन धन से निगेटिविटी सारी चीजें हटा दो, हम्म, और जब भी जल चढ़ाते वक्त मेन फोकस आपका भोलेनाथ पे होना चाहिए, परमात्मा मेरी जो भी परेशानी है चल इनको दूर करो, और मुझे जीवन में खुशियां दो। जी। और बेटा सबसे इसी। सही जी। सही है, जो कन्याएं होती जिनको अच्छा पति चाहिए, जिनकी शादियां नहीं होती, ये बेटा हाँ। सावन के सोमवार का व्रत करके देखें, आकांक्षा 200% सत्य रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, बस सावन के हाँ। सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। हाँ, और व्रत के दौरान खट्टा नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान मेन रखना खट्टा चाहिए। होता है, बिल्कुल।